नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ हैं सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल है, लव जिहाद का जो मामला है देश भर के अंदर चल रहा है, यूपी सरकार भी अध्यादेश ले आई है, तो आपका क्या कहना है इस पर, लव जिहाद के बारे में? लव जिहाद के बारे में यूपी सरकार जो अध्यादेश लाई हम उसका स्वागत करते हैं। एक ये सबके लिए फ़ायदे की बात है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान या चाहे दूसरे धर्म का हो, सबके लिए ज़रूरी हो। इससे आने वाले समय में समाज को बड़ा भारी फायदा होगा। हरियाणा सरकार सर कब तक लव जिहाद के खिलाफ कानून लेके आएगी? हरियाणा सरकार भी ये लाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो वो चाहेंगे ले आएंगे। वैसे हर लाना ही चाहिए हर प्रदेश में। सर बल्लभगढ़ जो हरियाणा में पड़ता है, एक लव जिहाद से ही मामला बहुत ज़्यादा संगीन मामला एक हुआ था। कांग्रेस का विधायक के परिवार से एक बंदा जुड़ा हुआ था, एक लड़की थी निकेता तोमर, उसको गोली मार दी गई थी। बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट रहा था। ऐसे मामले कैसे रोकेंगे सर? उसमें हमने सख्त कार्रवाई की है सरकार ने, और इन मामलों में सब में सख्ती ही बरतनी पड़ेगी। और जब ये रुक सकते हैं और इनको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए और इन केसों की जल्दी सुनाई करके सज़ा होनी चाहिए। सर देश में एक बीजेपी के बहुत सारे एमपीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेब सीरीज़ जो चल रही हैं आजकल, उनके माध्यम से अश्लीलता ज़्यादा बढ़ रही है। आपका क्या सोचना है? ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह की सीरीज़ नहीं चलनी चाहिए। तो ये हमारे बच्चों पर भी और समाज पर गलत असर डालती हैं। इनसे बड़ा भारी नुकसान भी हो रहा है, समाज को भी, देश को भी, प्रदेशों को भी। सर दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है बिल्कुल। क्या एक टाइम पे था कि दिल्ली में रुक गया था कोरोना, अब एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है कोरोना से। क्या मुख्य कारण मानते हैं आप कि इतनी तेज़ी से दोबारा ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो त्योहारों का सीज़न था, फिर इस समय पोल्यूशन भी था, ठंड भी है, इस वजह से भी कोरोना बढ़ा है। और ये कोरोना की वो स्टेज है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दिल्ली में नहीं बाकी देश में भी। तो इस पर हमने कंट्रोल करना होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने सब मुख्यमंत्रियों में बैठक भी ली है और उसमें कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि इस पर हम कंट्रोल कर सकें। और प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही है, वैक्सीन तो आएगी अपने समय पर, वैक्सीन आए जब तक हमें बचाव करना है और उस बचाव में सब लगे हुए भी हैं। सर आप खुद विधायक भी रहे हैं, अभी 2 बार से लोकसभा के सांसद हैं, तो विधायक के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? विधायक के तौर पर अलग तरह का काम है। अपने प्रदेश का क्षेत्र में अब एक असेंबली हल्का होता है और लोकसभा में काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। मैं प्रदेश में 2 बार मंत्री भी रहा हूं और हमने अपने इलाके में काम भी किया है, तो वो अलग तरह का है। वो वहाँ भी काम करने का एक बड़ा आनंद होता है। और यहाँ मेंबर पार्लियामेंट में पूरे देश का के बारे में, चाहे कानून बनाने हो, चाहे देश में आना जाना हो, कमेटियों मीटिंग हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। एक अलग तरह की यहाँ पर चीज़ है। सर विधायक के तौर पे आपने बताया कि आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आपके ऐसे कौन से बड़े काम है आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपने राजनीतिक कैरियर में कि आपने एज ए विधायक, एज ए मिनिस्टर कराए हों? हमने अपने क्षेत्र में, मैं गन्नौर से विधायक रहा, राई से रहा, वहाँ पर बहुत हमने काम किया है, हर तरह से काम किया है। बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाना था, इंडस्ट्रियल हब बनाना था, वो सब काम हमने अपने इलाके में किए। रोडों का काम था, दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब काम उस समय में किए थे जो कर सकते हो। सर 2014 में आप पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2019 में आपने दोबारा चुनाव जीता भारी मतों के साथ, तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप 2019 की जीत को? 2019 की शानदार जीत थी। वैसे जीत तो हर एक ही अच्छी होती है, लेकिन ये जीत और भी अच्छी थी। सोनीपत और रोहतक 2 हरियाणा के अंदर सर ऐसी जगह हैं जहाँ पे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको आपने 2019 में चुनाव हराया, उन पर लगातार 10 साल हो उनका जो कार्यकाल रहा था, उन पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि जितना पैसा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक और सोनीपत में लगाया, जितने विकास कार्य उन्होंने कराए, उतने और हरियाणा के बाकी स्टेट में नहीं कराए, बाकी जगहों पर नहीं करवाए। तो कितने सोनीपत में तो कोई बात हुई नहीं खास। सोनीपत में नया नेशनल हाईवे एक भी नहीं बना था। अभी अपनी पार्लियामेंट में मैंने बनने के बाद 8 नए नेशनल हाईवे बनाए हैं, सारा काम किया है, विकास का एक नया रास्ता दिया है। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो लोगों ने बता दिया जितने काम किए थे। काम कहते कि रिजल्ट था 2019 का चुनाव और लोगों ने बड़े शानदार मार्जिन से जीत भी दर्ज कराई। चलो चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, इसको मैं वो नहीं मानता, लेकिन लोगों ने इस बार बड़ा शानदार काम किया था।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत और रोहतक के अंदर कोई कार्य नहीं कराया विकास के? नहीं, सोनीपत की मैं बात करें, रोहतक में किए होंगे। सोनीपत में कोई ऐसे कोई काम नहीं करे जो गिनाए जा सके या कोई बात हो सकती हो, और इसलिए सोनीपत के लोगों ने ये बता भी दिया। सर 2000 और ये प्रभाव ये घर किसी का नहीं है, सोनीपत वालों का, ये सोनीपत हमारा है। मैंने चुनाव में भी यही बात कही थी और आज भी यही कहता हूँ, ये किसी के नाम नहीं हो रहे। अब रोहतक सोनीपत दोनों सीट नहीं आ रहे पार्लियामेंट की, पहले कितने चुनाव आ रहे। अब ये बढ़ना ना बढ़ना ये इसी तरह लगा रहा है, किसी का वो नहीं होता। 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से खड़े हुए थे और उनके बेटे जो करंट एमपी थे रोहतक से, वो खड़े हुए थे। दोनों चुनाव हार गए। 2019 की जब कैंडिडेट की लिस्ट जब आ रही थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो पूरे देश को एक तरीके से चौंका के रख दिया उन्होंने। देश की जो बहुत बड़ी सीटें थी, जो हैवीवेट सीटें थी, हाई प्रोफाइल सीटें थी, सोनीपत उनमें से एक थी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं 2019 की जीत को आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराना? वो लोगों का आशीर्वाद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमने 5 साल में और हमारे प्रदेश की सरकार ने काम किए थे, उन पर मोहर लगानी थी। और ये उसी का परिणाम था कि हमने 5 साल सही मन से और सच्चे मन से अपने इलाके में काम किया था और लोगों ने उसका साथ दिया। 28,000 करोड़ के मेरे NHI और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के काम मेरी पार्लियामेंट में हुए हैं, जो कभी देख भी नहीं सकते। चाहे रेलवे का पहला कोई प्रोजेक्ट लगना था रेलवे कोच फैक्ट्री रूप में, वो हमारी पार्लियामेंट में लगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में आए, KMP और KG का उन्होंने शिलान्यास किया और फिर दोनों का उद्घाटन भी चुनाव से पहले कर लिया था। इसके बाद ये नया नंबर 1 नेशनल हाईवे था, इसको 12 लाइन का करना, उसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, वो भी पूरा हो जाएगा अगले 3-4 महीने में। और एक नया हाईवे रोहतक जुलाना जींद था, उस पर काम दोबारा शुरू करा है। और एक ग्रीन हाईवे जो जमुना से लेके सोनीपत गोहाना जींद के लिए है, वो पहला हरियाणा में बनने जा रहा है, उस पर काम तेज़ी से शुरू हो रहा है। और जो दूसरा है जमुना से सोनीपत करखोदा सांपला झज्जर, उस पर भी आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया और सब काम तेज़ी से हो रहे हैं। तो एक विकास का नया रास्ता दिया। सोनीपत रेलवे स्टेशन अपग्रेड करना हो, जींद के रेलवे स्टेशन अपग्रेड करना, रेलवे जो ज़मीन पड़ी थी जहाँ गंदगी पड़ी होती थी वहाँ पार्क का निर्माण करना, सोनीपत जींद अपना गन्नौर झुलाना, तो ये हर जगह एक काम का रास्ता हमने अपनाया। जींद का बाईपास था, जींद में मेडिकल कॉलेज था, ये सब ऐसे काम जो बड़े काम हमने वहाँ पर किए। आज IMT की बात कर रहे हैं, गोहाना में देने की शिक्षा क्षेत्र में हमने काफ़ी इसमें विकास का काम किया है। सर 2024 के लास्ट में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी काफ़ी समय है। ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जो आप 2024 तक निपटाना चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? मैं ये चाहता हूँ एक तो मेरे ये नेशनल हाईवे सारे पूरे हो जाएं और उम्मीद है ये सब पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा कोई रोड ऐसा नहीं बचता जिसको नेशनल हाईवे करवाने की ज़रूरत भी पड़े। और ये 4 लेन भी सब हो जाएंगे, 6 लेन हो जाएंगे और ये नंबर 1 साल तो 12 लेन का, इस तरह से ये हो जाएगा। रेलवे में हमारी रेल कोच फैक्ट्री अगले साल शुरू हो जाएगी। और एक रैपिड ट्रेन की बात जो दिल्ली से पानीपत मेरा लक्ष्य है, वो भी अगले साल शुरू हो जाए और चुनाव से पहले पूरा हो जाए। तो ये इस तरह से मुख्य रूप से जो भी काम है, पासपोर्ट ऑफिस था हमने पिछले उसमें खुलवा दिया था, CGS की डिस्पेंसरी थी वो सोनीपत में, तो हमने जो मेंबर पार्लियामेंट एक काम कर सकता है वो तकरीबन काम हमने सारे पूरे किए हैं। एक सेंटर स्कूल भी नया खेवड़ा में पिछले प्लान में खुलवा लिया था। तो इस तरह से हमने विकास का एक नया रास्ता दिया है। सर किसान बिल को लेके संसद के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, सड़कों पे भी। हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य कह सकते हैं हम, कृषि की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ पे। आपका जो संसदीय क्षेत्र है सोनीपत, वहाँ भी किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो कृषि बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है सर? ऐसा इस पर राजनीति हो रही है। पहले ये कहते थे MSP पे धान नहीं खरीदेंगे, फसल नहीं खरीद, हमने सारी फसल MSP खरीदी। अब लोगों की समझ में आ गई है, अगर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसानों के हित के ही फैसले करेंगे। और उन्होंने फैसला भी किया है 2022 तक हमने उनकी आमदनी भी डबल करनी है। इसलिए अब लोग समझ रहे हैं ये सिर्फ विरोधी पार्टियों की राजनीति है, कांग्रेस की खासकर। सर आप खुद भी एक सांसद हैं, राज्यसभा में हंगामा हुआ था किसान बिल को लेकर, बिल बुक को फाड़ दिया गया था। जो हरिवंश सिंह जी हैं उपसभापति राज्यसभा के, उनके साथ बदसलूकी की गई, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ राज्यसभा के अंदर। एक सांसद होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि संसद में क्या इस तरह की कार्रवाई कितनी जायज़ है? इस तरह की कार्रवाई को ना तो सांसद कोई पसंद करेगा और ना ही आम जनता पसंद करेगी। कोई भी
आदमी इस चीज़ की पसंद नहीं करता और सब ने उस काम की भर्त्सना की। सर एक जनता का सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद वीवीआईपी हो जाते हैं, जनता से मिलते नहीं, उनके पास नहीं जाते, तो कितना सहमत है आप इस बयान से? ये भी कोई सवाल नहीं है। मैं तो 24 घंटे ही मिलता हूँ और मेरे कोरोना टाइम में भी 500-400 आदमी रोज आगे मिलते पूरे टाइम में, सुबह भी शाम भी। हमारे घर तो कोई कभी भी आएगा तो उससे मुलाकात होना निश्चित है और जो हम उसके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। सर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्य को किस तरीके से देखते हैं आप? मनोहर लाल जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नौकरियों में जैसे हमने पारदर्शिता जी है और सारे हरियाणा समान विकास किया है, इस तरह से हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सर एक सवाल और जनता का है, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव से पहले बहुत तल्ख हमले करते थे, उनके जो छोटे भाई हैं वो आपके सामने भी चुनाव लड़े थे। तो जनता का सवाल है कि एक आदमी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, चुनाव के बाद उन्होंने उनके साथ सरकार बना ली। जब वो चुनाव लड़ रहे थे वाले चुनाव लड़े, आज वो हमारी सहयोगी पार्टी है, आज हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। आज इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल है, कोरोना देश भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कल मुख्यमंत्रियों से बात की है, देश की जनता को और हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपना ये है, कोरोना से हमने खुद बचाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा वैसे भी, और जब तक ज़रूरी काम ना हो अभी हम अपने घरों में रहें। अगले 2-3 हफ्ते बहुत ही कोरोना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सब में हम ध्यान रखेंगे तो बचाव हो सकता है। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए आपका। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद सोनीपत से रमेश चंद कौशिक जी। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।